नमस्कार भाइयों। आज हम देखेंगे भूगोल का अर्थ और उसके विषय क्षेत्र। देखिए, जो बच्चे अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल भूगोल है, तो आप इस आधार पर जो है यहाँ से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर श्रृंखलाबद्ध क्वेश्चन के हिसाब से जो है तैयारी करना स्टार्ट किया है और ये काफ़ी अच्छा प्रश्नों का संकलन है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उत्तरी अमेरिका के प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर बीच में आपका हो जाएगा यूरोप ऊपर वाला, नीचे वाला आपका अफ्रीका महाद्वीप, इधर एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीपों में बांटा गया है पूरी पृथ्वी को और 4 महासागरों में भी बांटा गया है। लेकिन हम यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले इस बारे में जीके गिलबर्ट ने सोचा था। अब आपको ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए कि जीके गिलबर्ट ने उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता इन्हीं को ही माना जाता है। इन्होंने पेडिमेंट शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था कि उन्होंने कहा था कि यदि आपको समतल ज़मीन चाहिए तो सबसे पहले चट्टानों का अपर्दन होना आवश्यक है और इसी को गतिक संतुलन से भी इन्होंने नवाजा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या की है। किसने जो है भूगोल को मानचित्र बनाने का विज्ञान बताया है, तो ये हैं क्लॉडियस टॉलेमी। क्लॉडियस टॉलेमी ने कहा था कि भूगोल को मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान के रूप में व्याख्या की है। टॉलेमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट की रचना की थी। परीक्षण, अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टॉलेमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टॉलेमी के अन्य प्रमुख पुस्तकें जियोग्राफिया, ग्रहीय परिकल्पना और एनेलिया आदि है। स्ट्रैबो ने विश्व के वर्णन को 17 खंडों और भौगोलिक विश्वकोशों को संकलित किया था। ठीक है, जिसका नाम जियोग्राफिया रखा था। हिकैटियस की प्रसिद्ध पुस्तक पेरियोडस 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। आपको पता होगा कि भूगोल के जनक जो है हिकैटियस को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन का लेखक कौन है। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं, तो ये हैं जेम्स हट्टन है। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन के लेखक जेम्स हट्टन हैं। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हट्टन ने सन 1785 में भूगोल क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया तथा उनका न तो कोई आदि का कोई लक्षण है और न कोई अंत का लक्षण कोई भविष्य का है। अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना को परिणत हो गया और इस आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे हम देखेंगे एक रूपतावाद सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान जो है भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था, तो यहाँ इसका अर्थ ऊपर देखिए दिया गया है। ये 18वीं सदी में स्कॉटिश भूगोलवेत्ता, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, 18वीं सदी में स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हट्टन ने एक रूपतावाद की अवधारणा को विकसित किया। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है न कि, एक सेकंड रुक जाइए, इन्होंने बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, न आदि का पता है और न अंत का, भविष्य जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत की वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे समस्त
भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था और इसी को एक रूपतावाद कहा जाता है। एक रूपतावाद का प्रतिपादन जेम्स हट्टन ने ही किया था। तो उन्होंने बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये इन्होंने किसने कहा? जेम्स हट्टन ने बताया था। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? व्यवहारिक भूगोल, मृदा भूगोल, प्रादेशिक भूगोल या इनमें से कोई नहीं? तो मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भूगोल को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। ठीक है। भौतिक भूगोल अधोलिखित उपशाखाओं में विभक्त है, जैसे कि भूगणितीय भूगोल, उसके बाद जलवायु भूगोल, जैव भूगोल, नृवंश भूगोल, स्थलाकृति भूगोल, समुद्र विज्ञान, उसके बाद मृदा भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल। जबकि मानव भूगोल भी अलग अलग शाखाओं में बटी हुई है। यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल, मानव की संस्कृति किस प्रकार होगी, उनकी राजनीति, मानव है तो राजनीति करेगा, उनकी जनसंख्या भी होगी और आवासीय स्थिति होगी, तो सारी स्थिति का भूगोल आप देखेंगे। इसमें सब के सब कवर किए जाएंगे। आर्थिक भूगोल है और प्रादेशिक भूगोल भी है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि भूगोल को दो भागों में जो बांटा गया, एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में, तो ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। उसके बाद भूगोल विषय का सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया? मतलब उन्होंने किसने बताया कि भूगोल एक भू ईश्वरत्व का शब्द है, और इसमें सर्वप्रथम थे जॉन केटलैंड-राइट। इन्होंने बताया था कि भू ईश्वरत्व शब्द का समावेश जॉन केटलैंड-राइट ने किया था। केटलैंड ने 1938 में कोरोप्लेथ मैप शब्द गढ़ा था। अब देखिए ये शब्द काफ़ी जो है वो जटिल है, क्लिष्ट है। जबकि मैपिंग तकनीकी का इस्तेमाल पहली बार 1826 में चार्ल्स ड्यूपिन ने किया था। और सबसे पहले यदि मानचित्र या जियोग्राफिया शब्द का सबसे पहले टॉलमी ने इसका प्रयोग किया था। पूरा भूगोल लेके मानचित्र की स्थिति आप दिखा सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? किसने कहा था कि ये जो भूगोल आप पढ़ रहे हैं यह पशुपालन की तरह एक मानवकृत भूमि पालन है? तो ये थे एल साइमंस ने। एल साइमंस ने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। साइमंस ने 1968 में कृषि भूगोल मनुष्य द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल है। कृषि भूगोल कृषि कार्यों के स्थानिक वितरण, उनके पारस्परिक संबंधों तथा अन्य स्थानिक तत्वों से पारस्परिक क्रियाओं का विश्लेषण कर प्रादेशिक स्वरूप की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। कृषि विज्ञान वर्तमान में समय में एक उद्यम है जिसका मूल उद्देश्य लाभार्जन करना होता है, और इस प्रकार कृषि एक क्रमबद्ध उद्यम है जिसमें समस्त क्रियाएं उद्देश्य से मुक्त हो रहती हैं। तो कौन थे? तो एल साइमंस थे। उन्होंने कहा था कि जो पशुपालन की तरह जो है मानवकृत भूमि का पालन करना ही कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है, और पशुपालन भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 8वां देखिए। कल्चर, जियोग्राफी एंड एनवायरमेंटली टू आवर ह्यूमैनिटाइज अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कल्चरल जियोग्राफी एंड एवोल्यूशनरी इन्वायरमेंटल को मैंने एवोल्यूशनरी पढ़ा, सॉरी। तो कल्चर, जियोग्राफी एंड एवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमैनिटीज़ अर्थ नामक पुस्तक के लेखक J.E. स्पेंसर महोदय हैं। जबकि E.J. टफे की प्रमुख पुस्तक का नाम द सेंटियल वीव और इन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है जी, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। भूगोल एक है कालक्रम विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव वितरण विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान? तो क्या है हम देखते हैं। उत्तर इसमें दिया गया है भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल का वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का विज्ञान है। सॉरी। भूगोल का अंग्रेजी पर्याय जियोग्राफी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जी धन ग्राफो शब्द से मिलकर हुई।
जी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल का अर्थ सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। भूगोल एक जीव वितरण विज्ञान है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए भूगोल एक जो है जीव वितरण विज्ञान है, क्रोनोलॉजिकल साइंस है। ठीक, इंग्लिश में इसको क्रोनोलॉजिकल साइंस कहते हैं। भूगोल एक जीव वितरण विज्ञान है। फ्रेंच और टिवार्था के अनुसार भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल जो है मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है और मनुष्य उनके बीच के जो क्या अंतर संबंध है, इसको भूगोल अध्ययन करता है। इसको किसने कहा था, ट्रिवार्था और फिंच ने कहा था। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देखा और 10 क्वेश्चन हम आज देखेंगे। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें है 10वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया गया। तो एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। एनेक्सीमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ था। ठीक है, थेल्स के साथ साथ एलेक्सीमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व का मानचित्र की रचना की। आप ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र की रचना किसने की, तो एनेक्सीमेंडर ने किया था। और उसके बाद जो है थेल्स ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया था, लेकिन मुख्यतः एनेक्सीमेंडर ने जो है बनाया था और यूनान को इन्होंने बीच में रखा था। तो आई होप ये यहाँ 10 क्वेश्चंस हैं और मैं प्रॉपर जो है 10 क्वेश्चन आज लेके आऊँ, कल के बाद 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, 15, 20, 10 ऐसे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो ठीक है, आप इसे तैयारी करते रहिए, निरंतर बनते रहिए। एक दिन मैं सिलेबस लेकर के आऊँगा, कैसे सिलेबस कवर करना है उसको भी देखूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।